लतीफ़ साहब, कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दो टोक वाज़े अल्फाजों में ये बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ऐसा नहीं है कि अमल नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है उन्होंने अपने आइन से लेना है और वो आइन से लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तवाज़ुन को बरकरार रखें। अगर फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो आइन की ये खिलाफ वर्जी होगी। किसी के पास चॉइस नहीं है, किसी का ये प्रोगेटिव नहीं है कि कोई ये कहे कि फैसला गलत है या सही है। क्या करना चाहिए अब हुकूमत को? देखें, जो आपने इब्तदाइये में अपनी बात को आगे बढ़ाया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक फ्रेश मैंडेट होता है, कौम को तवक्कुआत होती हैं कि जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है, अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है, वो दूर होगी। आपने कहा कि आइनी बहरान है, मैं कहता हूँ कि माशी बहरान भी है। मैं समझता हूँ कि सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है। हर तरफ बहरान ही बहरान नज़र आते हैं। और बदकिस्मती ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अभी 7-8 माह हुए हैं तो मुश्किल से, मगर जो एक एतमाद की फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए थी इलेक्शन के नतीजे की शक्ल में, वो पैदा ना हो सकी। उसकी वजह यह है कि जब आप इलेक्शन को पिक एंड चूज़ बना लेंगे, हर जमात के अंदर से अपनी पसंद के लोग जितवा लिए जाएँ, अपनी पसंद के हरवा लिए जाएँ। बकौल जो शहजाद अकबर हैं, मैंने पिछले दिनों उनका वीलॉग सुना कि उन्होंने कहा कि पीटीआई से भी लोगों को चुना गया, पीटीआई से लोगों को हरवाया भी गया, मुस्लिम लीग से लोगों को चुना भी गया, हरवाया भी गया। जब इस तरह की फ़ज़ा हो तो फिर एतमाद पैदा नहीं होता। अब आ जाएँ जो आप बात कर रही हैं इस पे ये बात मुकम्मल करें, ये बात मुकम्मल करें जावेद लतीफ़ साहब। एतमाद नहीं पैदा होता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब पिक एंड चूज़ होता है तो इसमें कसूर किसका है? कसूर तो फिर सियासतदानों का ना हुआ, हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। जब सबको पता चल गया कि पिक एंड चूज़ हुआ है, कुछ हमारे लोग ले लिए हरा लिए, कुछ पीटीआई के ले लिए हरा लिए, कुछ पीपल्स पार्टी के ले लिए हरा लिए, तो सियासतदानों को तो यकजान हो जाना चाहिए था। नहीं, पहले फिर बात तो ये है कि फिर आधा झूठ क्यों बोला जाता है या आधा सच क्यों बोला जाता है? फिर सच पूरा बोलना चाहिए कि ये जब कहा जाता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत, तो फिर अपनी तरफ उंगल क्यों नहीं जाती? वो उंगली अपनी तरफ भी जानी चाहिए कि मैं भी 47 की ही पैदावार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मेरी हुकूमत जो है, क्या शहजाद अकबर को मैं जो कोट कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा कि पेशावर में, डेरा गाजी खां में और बाकी जगहों में जो खैबर पख्तून है वहाँ भी, और शोखुपुरा, लाहौर या इस्लामाबाद की बात वो कर रहे हैं कि यहाँ भी जो हाईएस्ट बिडर था उसको फॉर्म 47 का नतीजा हाथ में थमा दिया गया। तो ये बात जब मैं करता था, जब मैंने कहना शुरू किया था कि ये बल्कि 8 फरवरी के फौरी बाद मैंने कहा था कि ये पिक एंड चूज़ हुआ है। कुछ और सीनियर लोगों ने कहा था कि पैसा चला है, तो फिर बात उस वक्त सबको कहनी चाहिए थी। उस वक्त जो किसी को सूट करता था वो बात कही जा रही थी, और जो उसके ख़िलाफ़ जाती थी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। आज भी बात कह रहा हूँ कि देखिए, वो इंतखाबात 2013 के इंतखाबात थे, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनी, जिस जमात की भी बनी, लोगों को एतमाद हुआ। मगर 2014 में फिर धरना किसने दिलवाया? फिर 2014 में धरना दिलवाने के बाद क्या वो सिलसिला रुका? 2017 पे आके रुका, जब मकासद पूरे हो गए। और जब मकासद पूरे हुए, फैसला देने के, अभी आप बात कर रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा, जब ये बाज़गश्त होगी कि वो फ़ैसला जो है किसी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस पर, तो फिर आप ये भी बात किया करें कि 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पे और कोई वजह नहीं नज़र आई। तमाम प्रोसिक्यूटर को, तमाम इन्वेस्टिगेटर अदारों को, पूरा जो अदारे थे एक पेज पे होने के बावजूद कुछ नज़र ना आया, क्योंकि निकालना मकसूद था, निकाल दिया। तो फिर मुझे बताएं, आज तक क्या पाकिस्तान संभल सका है? आज तक क्या पाकिस्तान पाँव पे खड़ा हो सका है? ये कोई वजह बताने के लिए तैयार नहीं है। और 2018 आ जाता है। फिर 2018 में एक पेज था ना,
एक पेज पे होने, आज अगर एक कांग्रेस से वो मेंबर जो हैं उस कांग्रेस के उस मुल्क की एक तमाम यकसुई से एक करारदाद मंजूर करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में ये कुछ हुआ है, हमें खदशात हैं, तो भाई उस वक्त भी होने चाहिए थे 2018 में। आज उनकी बात कोई सुनने वाला होता? उस वक्त भी सेम पेज था जावेद लतीफ साहब, उस वक्त भी सेम पेज था, आज भी सेम पेज है। ये सेम पेज गले क्यों पड़ जाता है सबके एंड पे आके, क्यों? अब आ जाए, उस वक्त सेम पेज था, आज सेम पेज नहीं है। आज सेम पेज शहबाज नहीं शरीफ है। साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं, ये 2 दिन पहले का है। एक अदारे के फैसले नहीं, आप आज कह रही हैं ना, आप तो मुझे अभी कह रही हैं कि एक अदारे का फैसला जो है उस पर अमल दरामद हुकूमतें वक्त नहीं करना चाहती। तो फिर सवाल उठता है ना, आप खुद ही कह रही हैं कि आप एक अदारा दूसरे अदारे के सामने खड़ा हो गया, सेम पेज कहाँ से आ गया? सेम पेज मैं आपको बताती हूँ, सेम पेज अदालत के साथ नहीं मैं बात करी, सेम पेज फौज के साथ। उस वक्त आपको पता है कि जनरल बाजवा और जब इमरान खान साहब साथ सेम पेज की बातें इमरान खान करते थे, वो उसी सेम पेज की बात करते थे। फिर मेरी बात जी नहीं, इस तरह ना बात किया करें, किसी दूसरे को मौका दिया करें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ कि सेम पेज वो था 2018 में जब अदलिया उस वक्त की, और जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जब उस वक्त का बहुत सा मीडिया, ये सारे एक पेज पे थे। आज मुझे ये बताएं कि क्या उस वक्त जो सेम पेज इमरान खान कहा करते थे, आज वो सेम पेज है? मैं नहीं जवाब देता, आप जवाब दे दें। मैं आपको जवाब मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं जवाब आप नजर दौड़ाएं, आप नजर दौड़ाएं। हाँ हाँ जी, जवाब देती हूँ। 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले उलमा कन्वेंशन से खिताब किया आर्मी चीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि आज जितना ताउन हमें हासिल है। फिर आप जो फिर सोच के आई हुई हैं, अगर वही सवाल और वही जवाब है, मैं तो पूछ रही हूँ आपका सवाल मुझे नहीं पता था, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ। मैं जवाब गलत दे रही हैं आप। मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे 2 दिन पहले की बात कर रही हैं, मैं आज आप जो बात कर रही हैं मैं उसका जवाब पूछना चाह रहा था कि सेम पेज 2018 में ये था, और आज जिसको आप सेम पेज 2 दिन पहले की गुफ्तगू को कोट करके कह रही हैं, क्या तमाम अदारे और क्या 90% मीडिया ये सारे सेम पेज पे हैं? तो वो सेम पेज इमरान खान के गले नहीं पड़ा एंड पे आगे? ये चले, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, बड़ी बात गश्ती ना, नहीं बड़े खुश थे। अब आ जाएं अब आप जो बात कह रही हैं, शुक्र है चलें आपने अपने मजाज से हटके इकरार कर लिया कि मैं वो बात कर रही हूँ, आज वो चीज़ नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूँ, सेम पेज आइन कानून की हदूद क़यूद में रहते हुए अच्छी बात है, मगर आइन कानून की हदूद से तजावज़ कोई भी करे, कोई अदारा करे, कोई पार्लियामेंट करे, तो रियासत के लिए, कौम के लिए कभी भी नेक शकून या बेहतरी का सबब नहीं बनता। अब आ जाए जो आप बात कर रही हैं कि उस वक्त उस सेम पेज का क्या बना, वो क्योंकि था ही आइन कानून से इनराफ, और एक शख्स को निकालते मुल्क के साथ वो दुश्मनी की गई जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। नहीं तो आज जिन लोगों को ला के बिठाया गया है, क्या ये वाकई अवाम के नुमाइंदे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात आपने सुनी होगी, वो कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे जो लोग हैं जाली नुमाइंदे बैठे हैं, इन्हें अवाम का एतमाद हासिल ही नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ सियासी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। तो बात यह है कि जब मुल्क में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे लोग ही जाली मैंडेट वाले हों, तो उनकी कानून साजी की भी क्या अहमियत होगी? फिर मैं देखिए, एक सेकंड मैं अर्ज करता हूँ जी प्लीज़। फिर आप मुझे ये बताएं कि कानून बनाने वाले अगर कानून की तशरीह करना शुरू कर दें, या कानून की तशरीह करने वाले कानून बनाना शुरू कर दें, तो फिर यही अंजाम होता है जो हो रहा है, जिस पे हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि हर अदारे को आइनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए।
जब उससे तजावज करता है तो फिर मैं और आप बैठ के यही सवाल करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे एक बात बता दें, जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं कि पार्लियामान में आज जाली नुमाइंदे बैठे हैं जिन्हें अवाम का एतमाद ही हासिल नहीं है। क्या ये दुरुस्त बात की है मौलाना साहब ने? अगर आप थोड़ा सा हौसले से बात कर लिया करें तो, क्योंकि मैं भी हौसले से आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोट किया था शहजाद अकबर को जी। शहजाद अकबर कौन है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की तरह करके पीटीआई से अलग तो नहीं हुए जी। आज तक पीटीआई के साथ है ना। और शहजाद अकबर कौन है? जो एहतसाब सेल के इंचार्ज थे, बिल्कुल, जो लोगों को गिरफ्तार करवाते थे, बिल्कुल, और मर्जी का एहतसाब करते थे, सही, और मर्जी से छोड़ते थे। आपको याद होगा, बिल्कुल सही। फिर अगर वो बात ये करें कि मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी जुबान को कोट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि और अगर आपके पास उनकी गुफ्तगू नहीं है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। नहीं, मेरे पास सब कुछ है। आप कहेंगे तो मैं चलवा भी दूंगी। अगर जरूर चलवाना चाहिए शहजाद अकबर की उस गुफ्तगू को। वो कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, महमूद खान अचकजई को वो कोट कर रहे हैं और जवेद लतीफ़ को कोट कर रहे हैं कि ये दोनों बात दुरुस्त कर रहे हैं और अदारे ने इन्वेस्टिगेट करवाया है इनके इल्ज़ामात को, तो वो दुरुस्त साबित हुए हैं कि पीटीआई से लोगों को भी जतवाया गया है और मुस्लिम लीग से लोगों को भी हरवाया गया है। फिर इसका क्या जवाब देंगी आप? मैं सवाल कर लूं अब? मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब आपसे ये सवाल करूं, तो फिर इसका हाल तो ये होना चाहिए ना कि हुकूमत आगे बढ़े। अगर हुकूमत को भी इतना एतमाद है कि चलें जितने भी आधे पजद्दे लोग आए हैं पार्लियामान में बैठे हैं, आवाम के वोट लेके बैठे हैं, तो आप कहीं आगे बढ़ें, इलेक्शन का ऑडिट करवा लें, नहीं तो नए इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। आप भी तो नए इंतखाबात की बात करते हैं, अभी कोई ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, इलेक्शन का ऑडिट करवा लें। अच्छा, मेरी बात सुने तो फिर शाजिया, हम तो 2018 से कह रहे हैं कि इलेक्शन को ऑडिट करा लें। हम तो 2 साल 4 साल कहते रहे, मगर मौसूफ ने ऑडिट ना करवाया।